फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर तरीके से जाता होगा। थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न तो होता ही है, और क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका है वो थोड़ा कुछ अलग तरीके से है। क्वेश्चन को कहीं से कहीं काट करके कहीं से कहीं किसी यूनिट का किसी यूनिट में क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो ये सब थोड़ी परेशानी जो है और जो है बच्चों तक पहुंच रहा है। तो उसको नहीं देखेंगे, अगर से आप पढ़े हैं तो अच्छे तरीके से जो है आपको सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने जो गेस किया था उस गेस से आपको जो है 80% क्वेश्चन जो है सेम जो है इसमें जो है आपको टकराया है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चन आज C3 पेपर लर्निंग एंड टीचिंग में पूछा गया था, जिसका टाइम था 80, कहते हैं, और मार्क्स था 80 और टाइम था 3 आवर्स, मतलब 3 घंटा। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन जो का जवाब देना था। 10 क्वेश्चन था यूनिट 1 से, एक यूनिट 2 से, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, सबसे एक एक क्वेश्चन का आंसर देना था। देखिए यूनिट 1 में कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के अधिगम शैली की व्याख्या कीजिए। एक अध्यापक के लिए यह किस प्रकार शिक्षण अधिगम में उपयोगी है। तो कह रहा है कि ये जो उस क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिगम शैली, देखिए सबसे पहले अधिगम शैली जो है ना, यह यूनिट 1 में हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, यूनिट जो है 2 में इसको पढ़ना था, तो यूनिट 1 में इसको डाल दिया गया। ठीक है, तो अधिगम शैली, अधिगम प्रैक्टिस के बारे में कह रहा है कि किस तरीके से आप जो है आपका स्टाइल क्या है पढ़ाने का, उसके ऊपर जो है चर्चा करना था। इसी का जस्ट अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की जो है उनके शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या करें। ये गेस क्वेश्चन था, तो यूनिट 1 से ये वाला गेस क्वेश्चन आपको आया इस एग्ज़ाम में। अधिगम हस्तांतरण, ठीक है, अधिगम के जो है बारे में ये क्वेश्चन जो है मैंने वीडियो में जो है बना करके अपलोड कर दिया था, गेस क्वेश्चन में डाला हुआ था। ये क्वेश्चन आपको इस बार पूछ दिया, आप सब अच्छे तरीके से लिख दिए होंगे। इकाई 2 में, यूनिट 2 में देखेंगे, देखिए यही उल्टा किया। यूनिट 2 में जो है अधिगम को परिभाषित करनी, मतलब जो यूनिट 1 में पढ़ना था अधिगम, उसको यूनिट 2 में पूछ दिया। अभी प्रेरणा भी यूनिट 2 में पूछ दिया। ठीक है, तो इससे जो है अच्छे तरीके से आप लिख लिए होंगे। तो ये यूनिट थोड़ा चेंज कर दिया हुआ है, अलग स्टाइल थोड़ा चेंज किया हुआ है। एक यूनिट से दो दो क्वेश्चन पूछे हुआ, आप देखेंगे कैसे पूछे हुआ। तो यहाँ देखिए यूनिट 3 में अधिगम की प्रकृति को संक्षेप में बताएं। अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषता, अधिगम की प्रकृति, ये मैंने एक ही वीडियो में बना दिया था जो यूनिट 1 के लिए। उसी से जो है ये यूनिट 3 में भी अधिगम की प्रकृति को पूछा गया है, जो संक्षेप में शॉर्ट में लिखना था। ठीक है, तो इसे भी आप लिख लिए होंगे। तो 3 यूनिट से तीनों क्वेश्चन टकरा गया, 3 यूनिट से टकराया ना। यूनिट 1 से अधिगम, यहाँ यूनिट 1 से क्या टकराया, अधिगम स्थानांतरण। यूनिट 2 से क्या टकराया अधिगम की को परिभाषा। और यूनिट 3 में क्या टकराया, तो अधिगम की प्रकृति को संक्षेप में बताएं, जो यूनिट जो है 1 वाले वीडियो में ही मैंने पढ़ाया था अधिगम के बारे में। अब देखिए यूनिट 4 में क्या क्या है। यूनिट 4 में जो है शिक्षण के बारे में बताए थे। शिक्षण को जो है इसमें पूछ दिया गया, शिक्षण में अधिगम सामग्री के उद्देश्यों को बताएं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार या भेदों पर संक्षेप में प्रकाश डालें। ठीक है, तो शिक्षण के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री को की कोई दो विशेषताएं, कोई भी दो विशेषता लिख देना था, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया। ये सब जो है अधिगम की जो है मुख्य सामग्री है। इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसकी वजह से क्या शिक्षण में जो है महत्व इसका है, उसके बारे में लिखना था। तो शिक्षण की परिभाषा डिफिनीशन लिखने के बाद इस दोनों को जो है में से किसी एक क्वेश्चन के बारे में लिख सकते थे, जो लिख दिए हैं। तो ये शिक्षण भी जो है टैली कर गया, सेम पूछा नहीं है, मतलब पूछने का स्टाइल इसका अलग है। ठीक है, यूनिट 5 में देखेंगे शिक्षण प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य, शिक्षण में अनेक महत्व की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। तो ये जो है अलग तरीके से क्वेश्चन था, जो गेस में नहीं था। लेकिन इसी का जो है क्या था, यूनिट 5 का दूसरा क्वेश्चन, शिक्षण में प्रयोग और अभ्यास का क्या महत्व है। शिक्षण के लिए जो सबसे पहले शिक्षण, उसके बाद प्रयोग और अभ्यास करने से कि हमको उसमें क्या महत्व है। प्रयोग करके, अभ्यास करके पहले जब हम पढ़ाने जाते हैं तो उसमें जो है क्या हमको शिक्षण में कहते हैं फ़र्क दिखाई देता है, उसके ऊपर जो है इसमें क्या करना था, लिखना था। तो शिक्षण जो है ये 4th क्या थे 3 चैप्टर एक्सरसाइज में है, और 3 एक्सरसाइज क्या थे, सॉरी यूनिट 3 में पढ़ना है। C3 के यूनिट 3 में पढ़ना था। तो ये यूनिट 3 वाला भी यूनिट 5 में पूछ दिया। ठीक है, यूनिट 4 में पूछ दिया है, और यूनिट 4 और यूनिट 5 से क्वेश्चन इस बार आया ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन को लिख दें। तो ये आपको कितना क्वेश्चन टकरा गया, जो है शिक्षण वाला 1, यहाँ शिक्षण जो है 2, 10वां 8वां, ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन,
और चौथा नंबर क्वेश्चन और अधिगम स्थानांतरण दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए गए वीडियो से आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब वीडियो देखे होंगे तो अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम गया होगा। और आगे के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।